आप ही के पास धमकी दे रहे, भाग जाऊंगा, माइक निकाल दूंगा, निकाल बार अगर मेरे सर के ऊपर आप बोलते जाएंगे तो जवाब मिलेगा। आसिम वकार साहब, एक बात तो सुन लीजिए मेरी, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, पहली बात तो इस देश में आप गंगा जमुनी तहजीब का झंडा बुलंद करके रखते हैं, फिर उसी गंगा जमुनी तहजीब पर आप लोग प्रहार करते हैं। और मैं जो आपसे बार बार पूछ रही हूँ, प्रश्न एक ही है सर, इस देश में क्या होगा, इस देश के लोगों के लिए क्या भला है क्या बुरा है, ये देश की संसद तय करेगी। उस फैसले को अगर आप नहीं मानते हैं तो देश की सर्वोच्च अदालत तय करेगी। अब उसी के खिलाफ अगर सड़कों पर आइएगा, विरोध करिएगा, तो किसकी मानेंगे इस देश में? नहीं, आपका मतलब यह है कि सारे फैसले हमारे खिलाफ आप देती रहिए और हम आपकी बात मानते रहें। अभी फिर एक पुराना सा फैसला उठा के लाऊंगा तो आप कहिएगा वो फैसला आ गया, उसमें बात ना कीजिए, क्योंकि उस पर बोलने के लिए आप लोगों के पास कुछ है नहीं। कौन सा फैसला आसिम वकार साहब? अभी बाबरी मस्जिद का फैसला आया, आप सबने देखा। तो आसिम वकार साहब, आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला गलत दिया। अगर इतना ही सुनिए, अच्छा चलिए इसी पर बात करती हूँ, आपकी बड़ी शिकायत रहती है, इसी पर बात करती हूँ। आसिम वकार साहब मुझसे कह रहे हैं कि वो जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, वो गलत है। उस फैसले में कहा गया कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला। अरे सर, गलत है या नहीं है, सिर्फ इतना बताइए, गलत है कि सही है? इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट का फैसला राम मंदिर सर सुनिए, राम मंदिर पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, आसिम वकार साहब, सही या गलत? सही या गलत? मैं बता तो रहा हूं आपसे, गलत मान रहे, न्यायालय खुद कह रहा है कि प्रमाण ही नहीं मिला किसी चीज। तो सर ये तो न्यायालय ने कहा कि ये फिर आपका डबल स्टैंडर्ड है ना आसिम वकार साहब। जब आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना नहीं है, जब आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला अच्छा लगता नहीं है आसिम वकार जी, तो फिर क्यों सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा आप जाके खटखटाते हैं, जब आप पहले ही मानकर बैठे हैं कि फैसला आपके पक्ष में नहीं आएगा? अब जवाब लेती हूँ आपकी बातों का। जफर इस्लाम जी, अभी जो आसिम वकार साहब ने कहा उस बात का जवाब दीजिए। अरे किसी के लिए आप न्यायालय का नहीं, आप पता नहीं, आप फैसले नहीं, आप पता नहीं, आप मोदी जी का पक्ष ले रही हैं। मैं तो सर अपने देश की अदालत की बात कर रही हूँ। अब आपको उसमें मोदी जी का पक्ष सुनाई देता है तो ये आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। मैंने तो सुप्रीम कोर्ट की बात कही, मैंने तो अपने देश के कानून और अपने देश के संविधान की बात कही। अब आप उसे मोदी जी से जोड़ते हैं तो ये आपका विवेक है, मैं आप पर छोड़ती हूँ सर। मैंने तो संसद की बात कही और मैंने तो देश के सर्वोच्च न्यायालय की बात कही। अब जफर जी, आपका हर फैसला, आपकी सरकार का हर फैसला आप जिसके भले के लिए लेते हैं वो असंतुष्ट होता है। आपका हर फैसला या तो सुप्रीम कोर्ट चला जाता है या तो सड़कों पर आ जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, जब समाज में सुधार करने की जरूरत पड़ती है तो चेंज आने की बहुत जरूरत होती है। और जब भी कोई चेंज आता है किसी भी समाज में तो कुछ लोग जो है, जो वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग हैं, वो विरोध करते हैं। ये अक्सर देखा गया, पहली बार नहीं। या आप अगर इतिहास उठ खंगाल के देखिएगा तो बार बार ऐसी बात आपको दिखेगी कि कोई ऐसा पॉजिटिव चेंज जिससे पूरे सोसाइटी को, लार्जर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को फायदा होगा, लेकिन कुछ लोगों को नहीं होगा। वो पावरफुल होते हैं, कुछ ओहदेदार होते हैं, उनकी कुछ पकड़ होती है सोसाइटी में, इसलिए उसका विरोध करके वो सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन मैं 2-3 अहम बात बताता हूं, मैं किसी की बात काटना नहीं चाहता हूं, सब अपने अपने समय में अपनी बात कर रहे हैं। देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उसका जो रेलेवेंस जो है ना, वो बिल्कुल खत्म सा हो गया। आज उसका कोई रेलेवेंस बचा नहीं है। मुस्लिम समाज के लोगों से पूछिए, पढ़े लिखे 2, 4, 10, 50 हजार लोग बोलेंगे, लेकिन अगर आप एक बड़ा सैंपल लीजिएगा 1 लाख का, तो आपको 5,000 भी नहीं मिलेंगे जो बोलेंगे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को जानते हैं और हम उनकी बात मानते हैं। शायद 5,000 मिले लोग बोले कि हम उनको जानते हैं, लेकिन मानने वाले में 500 भी नहीं मिलेंगे। उसकी वजह यह है कि ये जो भी मुद्दे उठाते हैं वो खुद को सुर्खियों में रखने के लिए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो जो है एक संस्था के तौर पर रेलेवेंट रहे, उसकी रेलेवेंस के लिए सब होता है। हकीकत में उसका कोई सरोकार नहीं, समाज से सुधार करने में कोई इसका सरोकार नहीं। मैं 1-2-3 बात कहता हूँ वक्फ से रिलेटेड। अगर वाकई हितैषी होते हैं मुस्लिम समाज के गरीब लोगों के लिए, और इसके सबके सामने बोल रहा हूँ, चाहे वो वकार साहब हो या फिर MRM के खान साहब हो या फिर जो फराज खुदवाई साहब हो, आप देखिए, और मैं भुगता हुआ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसलिए ये बात को मैं नाम लेके नहीं, लेकिन जो सुन रहे होंगे बड़े लोग वो देख रहे होंगे कि कैसा भुगता हूं मैं, कि जमीन में कभी भी आके आपके बैठ जाते हैं और कहते हैं कि भाई ये मेरी जमीन है। अब एक आम नागरिक, एक ऐसी औरत, विधवा औरत जिसके और यतीम बच्ची, उसकी जमीन के लिए मैं कम से कम सरकार के पास
कई महीने तक दौड़ता रहा और बड़े से बड़े लॉयर को लगाने की कोशिश की, इसलिए कि उसके जमीन पे जाकर वक्फ बोर्ड ने एक नोटिस डाल दिया, ये हमारी जमीन, ये गलत था। आज शायद उनको इससे राहत मिलेगी। ऐसे मुस्लिम समाज के लिए ये बात छोड़ दीजिए, अगर मुस्लिम समाज को ही फायदा नहीं हो तो क्या हो। मैं एक बार नवाडको एक जो वक्फ बोर्ड के जो है सारे एसेट्स उसके और एक संस्था बनाई गई है उसके मोनेटाइजेशन या उसके लिए जो उसको बेटर एफिशिएंसी के लिए, मैं जब उस मीटिंग में गया, मैं प्रोफेशन से इन्वेस्टमेंट बैंकर हूं, मैं समझता हूं, बैलेंस शीट समझता हूं, सारी चीजों को वैल्यूएशन समझता हूं कैसे करना चाहिए। ठीक। जब मैं गया तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि इस पूरे एसेट्स को में जो इनकम लेवल होना चाहिए थे, उसके रेवेन्यू जो स्ट्रीम होने चाहिए थे, सब बिल्कुल खाक में मिला के रख दिया। और ये जी, मैं सिर्फ यही जान रही हूँ, आपकी मंशा इतनी अच्छी है, आप लोग सच में अगर मुसलमानों का भला करना चाह रहे हैं तो वो मुसलमान जो आज सड़कों पर आकर अपनी आवाज उठा रहे हैं या मस्जिदों में खुतबे पढ़े जा रहे हैं जफर इस्लाम साहब, उनको समझाने में आप नाकामयाब क्यों हैं? अरे मेरी बहन सुन तो लीजिए। जी जी बोले ना। कोई भी नहीं सड़क पे आएगा इस मौके, इसलिए कि इसका डायरेक्ट बेनिफिट जो है ना एक गरीब मुसलमान को होने वाला है, जो अब तक नहीं होता था। ये मुतवल्ली लोग कई बार बेच देते हैं, मैं किसी स्पेसिफिक लोग नहीं, वो अपने ही धर्म के लोगों से, अपने ही ईमान से बेगैरत होके वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं और वक्फ की बोर्ड को कहीं ना कहीं गिरवी रख देते हैं। लेकिन एक बात बताइए जफर जी, ऐसा क्यों है कि आपके फैसले का कोई विरोध करे तो आप सीधा उसे देश विरोधी घोषित कर देते हैं, आप उसे प्रोटेस्ट का अधिकार नहीं देते हैं। अब इस देश का मुसलमान जो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, या इस देश का मुसलमान जो कह रहा है कि ये वक्फ संशोधन कानून आप जो लेकर आए ये उसके पक्ष में नहीं है, तो वो क्यों ना मस्जिद में खुतबे पढ़े, या वो क्यों आह्वान ना करे अपने समाज से, अपनी कौम से कि आप आइए सड़कों पर और प्रोटेस्ट कीजिए? ये उनका अधिकार है कि नहीं? एक मिनट देखिए, दो चीजें आप कह रही हैं। हर इंसान को, भारत के नागरिक को कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाजत देता है कि वो प्रोटेस्ट कर सके, पीसफुल प्रोटेस्ट करे, किसी चीज के खिलाफ भी प्रोटेस्ट करने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन देता है। हम और आप नहीं देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन देता है। कोई माई के लाल की हिम्मत नहीं है कि किसी को रोक दे इस देश में। तो ये प्रोटेस्ट ठीक है ना फिर? देश का कानून नहीं, लेकिन एक मिनट सुनिए ना, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। लेकिन प्रोटेस्ट जो है उसके सही मुद्दे के लिए होने चाहिए। ये प्रोटेस्ट किस चीज के लिए? आप मस्जिद में, मसाजिदों में कम से कम ऐसी तकरीर नहीं होनी चाहिए जिससे कि लोग लेकिन जफर जी आप अपना सही तय कर सकते हैं ना, आप दूसरे का सही क्या है ये तो वही तय करेंगे ना। उन्हें सही लग रहा है, उन्हें सही लग रहा है कि सरकार जो कानून लेकर आई वो कानून उनके हित में नहीं है। नहीं, एक मिनट, वकार साहब अभी बोल रहे थे, मैं उनसे ही पूछ लेता हूँ भाई हमारे, कि अगर इस वक्त का पैसा जितनी आमदनी होनी चाहिए थी नहीं होती है, अगर आमदनी बढ़ के इसके गरीब मुसलमान को, इसलिए का फायदा सिर्फ गरीब मुस्लिम का होगा। ठीक है।